मंजीत नेगी के पास भी चलते हैं क्योंकि मंजीत ने अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी कि 26/11 के जो आतंकी थे उसकी तरह की तैयारी, हालांकि एक जंगल ऑपरेशन के लिए जब इस तरह से आतंकी आते हैं तो आमतौर पर हम देखते हैं मंजीत कि इस तरीके से वो पूरी तरीके से लैस होकर खाने पीने और असलहे के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुकाबला लंबा हो। ये कोई आत्मघाती हमला नहीं कि आपने एक हमला किया और वहां से भाग निकले, बल्कि अपनी जगह बदलकर फिर दूसरा हमला करने की कोशिश। और जिस तैयारी से ये आतंकी आए उसमें इसी की बू आ रही है। जानकारी मिल रही है, जितेंद्र बता रहे हैं, हमारे बाकी सहयोगी बता रहे हैं, जो आतंकी थे उनके वो पश्तो लैंग्वेज बोल रहे थे, 2 विदेशी आतंकी। और ये भी माना जा रहा है, जो शुरुआती आकलन सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं उसके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश युवा थे जिनको इस तरह के ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है, जिस तरह से मुंबई में 26/11 के लिए भेजा गया था। और एक पूरी तैयारी जिसमें ISI और लश्कर के जो समर्थित आतंकी हैं उनकी तरफ से तैयारी की गई। और उसके लिए जिस तरह से सही समय सही जगह चुनकर उन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, उसके लिए पीछे एक सोची समझी रणनीति और एक पूरी तैयारी लगती है। और इसीलिए आतंकी पूरी तैयारी के साथ पिछले कुछ दिनों से इन जंगलों में छिपे हुए थे, क्योंकि कुछ समय पहले लगातार आतंकी जम्मू इलाके में, जम्मू और पुंछ के इलाके में सेना की टुकड़ियों को, सैनिकों को निशाना बना रहे थे। और उसके बाद फिर अब पहलगाम में ये कोई अचानक किया हुआ हमला नहीं माना जा सकता। और जिस तरह से अब शुरुआती आंकलन, चाहे हम RAW की बात करें, IB की बात करें, उनके आंकलन जो प्रधानमंत्री और NSA के पास पहुंच रहे हैं उनको आप देखें तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई में 26/11 का एक आतंकी हमला पूरी ISI, लश्कर और जैश की मदद से पूरी रणनीति के साथ किया गया, उसी तरह का ये हमला है। क्योंकि आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए पिछले 11 साल के शासन का यही एक बड़ी बात मानी जाती रही है कि देश में बड़े आतंकी हमले नहीं हुए हैं। और अगर आप जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दें, लेकिन कश्मीर में भी ये एक तरह का अब तक का सबसे बड़ा तस्वीर भी सामने आ गई है। अभी तक स्केच सामने था, ये तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें 4 आतंकी नजर आ रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मुनीश, इसमें से एक आतंकी तो खासकर जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पूंछ में जो एफओस के एक अधिकारी पर हमला हुआ था उसमें भी शामिल था। ये जो तस्वीरें जारी हो रही हैं, ये एक एक कदम और करीब ले जा रही हैं उन आतंकियों के अंत के। बिल्कुल श्वेता, कहीं ना कहीं जो एजेंसियां काम इस पर कर रही हैं उनको बड़े सबूत मिल रहे हैं इस पूरे मामले में। और जो अभी तक फोरेंसिक एनालिसिस हुई है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, वो साफ जो सबूत उसमें मिले हुए ये बात दिखा रहा है कि जो मुजफ्फराबाद और कराची में सेफ हाउसेज हैं पाकिस्तान के, डिजिटल फुटप्रिंट्स जो आतंकी आए थे पहलगाम में आतंकी हमला करने के लिए, डिजिटल फुटप्रिंट वहां से जुड़ रहे हैं। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी वो भी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ था। तो अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं, चाहे वो वेपन की बात कर लें या जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे थे, वेल ट्रेंड इनको पर्सनल बोला जा रहा है, यानी कि एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद में वो यहाँ पर आतंकी हमला करने के लिए आए थे। और जो तस्वीरें हैं श्वेता, क्यों लोगों को उस वक्त बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो गई थी, जो तस्वीरें उसमें साफ देख सकते हैं श्वेता कि इन्होंने वैसे तो साधारण कपड़े पहने हुए हैं, जीन्स और टी-शर्ट पहनी हुई है, लेकिन इन्होंने कैमोफ्लेज वाली जैकेट पहनी हुई है और हाथ में वैसी ही गन है जो कि आज की तारीख में किसी आर्मी वाले के पास में या किसी सिक्योरिटी पर्सनल के पास में होता है। तो इन्हीं सब वजहों से शुरुआत में लोगों को लगा कि हो सकता है ये आर्मी या कहीं और जगह से आए हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को छलावा देने के लिए इस तरह के कपड़े पहनकर आए थे। जो 4 आतंकियों की तस्वीर इस वक्त आज तक अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है, ये वही 4 आतंकी हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज के द्वारा जो खबर आ रही है, जो इस आतंकी हमले में शामिल थे। पहले स्केच की बात आई थी, लेकिन अब एक बड़ा सबूत इंटेलिजेंस सोर्सेज के हाथ में लगा हुआ है और वो है ये तस्वीरें, जिसके बिना पर ना सिर्फ इनकी शिनाख्त हो रही है बल्कि इनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। श्वेता, बहुत सारी जानकारियां हैं जो हासिल हो रही हैं, जिनमें जो बुलेट्स हैं वो स्टील टिप्ड हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो अब जानकारी साझा हो रही है। अब देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें जांच होगी, आतंकियों के गिरबान से बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, लेकिन जरूरत है आतंकियों के साथ इस आतंक के भी अंत